परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे सही राह दिखाता है और परमेश्वर का प्यार के बारे में बताता है। जब आएगा यीशु मसीहा हो, जब आएगा यीशु मसीहा हो, क्या पाएगा हम सबको तैयार, क्या पाएगा सबको तैयार, जब आएगा यीशु मसीहा, जब आएगा यीशु मसीहा। नहीं तुम पांच कुंवारी जैसे, आएगा यीशु जाने कब कैसे। सोना नहीं तुम पांच कुंवारी जैसे, आएगा यीशु जाने कब कैसे। याद ये रखना भूल न जाना, याद ये रखना भूल न जाना, बाइबल की बात लिखी। जब आएगा यीशु मसीहा हो, जब आएगा यीशु मसीहा हो। आत्मिकता में हर दिन बढ़ते रहना, स्तुति आराधना और करे प्रार्थना। आत्मिकता में हर दिन बढ़ते रहना, स्तुति आराधना और करे प्रार्थना। उसमें खोकर मग्न होकर, उसमें खोकर मग्न होकर करो सेवा मसीहा की। जब आएगा यीशु मसीहा, जब आएगा यीशु मसीहा, क्या पाएगा हम सबको तैयार, क्या पाएगा हम सबको तैयार। जब आएगा यीशु मसीहा हो, जब आएगा यीशु मसीहा हो, जब आएगा यीशु मसीहा हो। प्रभु की महिमा हो कि उसने हमें ये अवसर दिया, हम प्रभु की
वचन को जान सकते हैं क्योंकि प्रभु ने हमारे पे अनुग्रह किया है और हम प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं। भाई और बहनों, सचमुच दाऊद नबी कहता है, हे प्रभु मैं पुकार रहा हूं, मेरी सुन। हे प्रभु मेरी सुन, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे ना सुनने से मेरी हालत ऐसी हो जाए कि जैसे कब्र में पड़े हुए मुर्दे। सचमुच प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है, यही कारण है कि प्रभु हमारी सुनता है, हमारी अनसुनी नहीं करता। दाऊद नबी ने भी इसीलिए कहा है कि जब हमारा नाता परमेश्वर से टूट जाता है तो हमारी दशा ऐसी हो जाती है कि जैसे कब्र में पड़े हुए मुर्दे, यानी कि हमारे जीवन इतने घिनौने हो जाते हैं, हमारे काम इतने घिनौने हो जाते हैं कि जैसे मुर्दे में से बदबू आती है, हमारे कामों में से भी बदबू आती है। हम जान नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मानवीय स्वभाव की आज हम बात करेंगे। तो अक्सर हम लोग अपने जीवन पर विचार करते हैं और कहते हैं कि ये काम हमारे लिए असंभव है। और विशेष तौर पर भाइयों और बहनों, जब हम परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के काम की बात करते हैं तो ये काम हमारे लिए सबसे मुश्किल मालूम होता है। भाई और बहनों, जबकि यही एक काम है जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है, परमेश्वर के साथ जोड़ने के साथ साथ आशीषें प्राप्त करने का जरिया बनाता है। हम आज के समय में उसी इंसान से प्यार करते हैं जो हमसे प्यार करता है। कभी आपने देखा है कि कोई इंसान ऐसे इंसान से प्यार करे जो उसे प्यार नहीं करता? या हम किसी ऐसे आदमी के काम आए जो कभी हमारे काम ना आया हो, या हम ऐसे इंसान के लिए कुछ करने के लिए तैयार हों जिसने कभी हमारे लिए कुछ ना किया हो। हमारा स्वभाव क्या है? वचन के अनुसार हम सब पाप में पैदा हुए हैं, पापी जगत में आए हैं, पाप की हालत में पैदा हुए हैं। हमारे जीवन में कमियों के अलावा और कुछ है ही नहीं। जबकि प्रभु चाहता है कि हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि जो सबके लिए आशीष का कारण हो। प्रभु ने हमारे पे अनुग्रह किया कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। प्रभु का अनुग्रह हमारे पे बना रहता है ताकि हम दूसरों के काम आ सकें। यहां वचन में लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमें प्रेम किया। यहां पर संत पौलुस प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए क्योंकि उन्होंने हमसे प्यार किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करते। भाई और बहनों, खुदा चाहता है कि हर इंसान जिसे उसने बनाया है वो एक दूसरे से प्यार करे। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जैसे हम अपने आप से प्यार करते हैं, हम अपने भाइयों बहनों से प्यार करें। यह जरूरी नहीं है कि हम एक मां के पेट से पैदा हों तो हम भाई बहन हैं। प्रभु में हम एक परिवार हैं। प्रभु में हम सब भाई बहन हैं। प्रभु में हम सब एक हैं। प्रभु ने हम सबसे प्यार किया। कोई भी ऐसा भाई नहीं है, कोई भी ऐसी बहन नहीं है जो ये कहे कि प्रभु ने मेरे से प्यार नहीं किया, प्रभु ने मेरे पे अनुग्रह नहीं किया। यदि हम में कोई कमी है तो वो कमी हमने खुद अपने अंदर पाली हुई है। जबकि प्रभु चाहता है कि हमारे पे प्रभु का अनुग्रह भरा हाथ बना रहे, जबकि प्रभु चाहता है कि हम उसके प्रेम में बने रहें, जबकि प्रभु चाहता है कि हम हमेशा उससे आशीषें प्राप्त करते रहें। लेकिन हम प्रभु से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि पहले प्रभु ने हमसे प्यार किया। और ये मानवीय स्वभाव है, गिव एंड टेक, लेन देन की हम बात करते हैं। प्रभु के साथ भी हम ऐसा ही व्यवहार करते हैं कि हे प्रभु, यदि तू हमारी सुनेगा तो हम तेरे लिए ये करें। बाइबल में बहुत से ऐसी उदाहरणें दी गई हैं
बहुत से लोगों का जिक्र किया गया है कि जिन्होंने प्रभु के काम को तब अंजाम दिया जब प्रभु ने उनके लिए पहले कुछ किया। सैमुएल का ही हम जिक्र करें तो सैमुएल हैकल में तब दिया गया जब प्रभु ने पहले वो बच्चा हन्ना को दिया। हन्ना की शर्त यही थी कि हे प्रभु, यदि तू मेरे पे अनुग्रह करे और मेरे द्वारा औलाद पैदा हो तो मैं अपनी पहली औलाद तेरे काम के लिए हैकल में दूंगी। सोचिए आज हमारी दशा क्या है, हमारी क्या दशा है, हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर हमसे क्या चाह रहा है और हम क्या कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे से चाहता है भाइयों बहनों कि हम सच्चे मन से प्रभु के साथ जुड़ें। प्रभु ने हमारे पे अनुग्रह किया है ताकि हम उसके किए उपकारों को दूसरों के सामने ला सकें। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए बहुत से चमत्कार किए, यहां तक कि वो इंसान जो अधरंगी था और वहां हैकल में तालाब के किनारे पड़ा रहता था, इस उम्मीद के साथ कि जब दूत आके पानी को हिलाएगा तो मैं उसमें चला जाऊंगा और यदि मैं सबसे पहले पानी में उतर गया तो मैं शिफा हासिल करूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या तू चंगाई चाहता? कहता हाँ प्रभु, मैं इसी उम्मीद में यहां बैठा हूं। प्रभु ने कहा उठ, अपना बिस्तर उठा और चला जा। प्रभु की महिमा करता हुआ वो शब्द जो उसने सुने थे उसके एक एक हिस्से में पहुंचे, एक एक हड्डी तक पहुंचे, उसको सामर्थ मिली, शक्ति मिली। उन शब्दों से वह तुरंत उठा और प्रभु की महिमा करता हुआ, प्रभु के अनुग्रह का गुणगान करता हुआ वहां से चला गया। प्रभु चाहता है कि जो उपकार प्रभु हमारे लिए करता है, जो प्रभु ने हमारे साथ उपकार किए, हम उसका गुणगान करें। प्रभु हमेशा हमें समय देता है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि हर इंसान पाप भरे जीवन में प्रवेश करता है। हर एक इंसान इस संसार में आता है तो आते ही वो पाप देखता है। किसी ने कहा है कि बच्चा मां की कोख से निकलते ही, पैदा होते ही जोर जोर से रोता क्यों है? तो भाइयों और बहनों, इसका कारण तो खैर मैं नहीं समझता कि जो कारण उसने बताया या उसने हो सकता है कि मजाक में किया हो, लेकिन वो बात काफी हद तक यदि आप सोचेंगे तो सच्चाई को बयां करती है। उसने कहा कि बच्चा इसलिए रोता है दुनिया में आते ही, जोर जोर से रोता है कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, तूने मुझे इस घिनौने जगत में क्यों भेजा। चारों तरफ क्या देखता है? क्या देखता है? पाप ही पाप, परेशानी ही परेशानी वो देखता है और जोर जोर से रोता है। हमारी दिशा क्या है? क्या हमारी दिशा है? बच्चा पैदा होता है, माँ बाप खुश होते हैं। बच्चा पैदा होता है, घर में आता है तो सभी खुशी मनाते हैं, लेकिन बच्चा रोता है। जिंदगी की एक और सच्चाई को हम देखते हैं, क्योंकि ये हमारा नेचर है, हमारा जीवन है, हमारा स्वभाव है कि जब इंसान पैदा होता है तब वो रोता है, लेकिन जब इंसान इस दुनिया से, संसार से जाता है, जाना सभी ने, एक ना एक दिन सभी ने जाना है, तो उसके चेहरे पर यदि आप देखें कि जब इंसान पड़ा होता है, उसके चेहरे पर बिल्कुल सुकून होता है, शांति होती है। क्यों? क्योंकि जो पाप भरा जीवन वो व्यतीत कर रहा था, जो दुखों भरा जीवन वो व्यतीत कर रहा था,
जो भाग दौड़ और चिंताएं लेकर वो इस दुनिया में जी रहा था, उससे वो मुक्त हो चुका होता है। जैसे बच्चे के पैदा होने पे घर वाले पहले खुशी मनाते हैं, उसी प्रकार उसी इंसान के जाने पर लोग शोक करते हैं। और किसी ने कहा है कि जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। प्रभु ने हमें इस दुनिया में रखा है, भेजा है कि हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि लोग जाने, लोग हमें पहचाने, हमारे पिता को पहचाने, हमारे परमेश्वर को पहचाने। हम जानते हैं कि यदि बच्चा अच्छे काम करता है तो लोग कहते हैं कि ये ऐसे इंसान का बेटा है या उस परिवार का बच्चा है। और यदि बच्चा को बुरे काम करता है तो वो भी परिवार को ही श्रेय जाता है। आपने देखा होगा, किसी एक इंसान के गलत होने से कई बार पूरा समाज बदनाम होता है। किसी एक इंसान के गलती करने से उसके प्रभु को दुख होता है। क्या काम कर रहे हैं, कैसा जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, विचार किया? स्वभाव से हम ऐसे हैं। वचन कहता है कि इंसान में मन एक ऐसी चीज है जो सबसे चंचल है। मन इतना चंचल है कि उसको वश में करना हर किसी के बस में नहीं है। उसको समझना बहुत मुश्किल है। अभी हम कुछ सोच रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम कुछ और सोच रहे होंगे। कई बार आपके साथ भी हुआ होगा, और हर इंसान के साथ ऐसे होता है कि वह भला करना चाहता है, किसी के साथ अच्छाई करना चाहता है, लेकिन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पा रहा? अच्छाई करना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि इंसान अच्छाई करे, फिर भी वो अच्छाई नहीं कर पा रहा। उसका कारण क्या है? क्योंकि शैतान उसके मन में ये डालता है कि क्या जिसके साथ तो अच्छाई करना चाहता है वो इस अच्छाई के लायक है? क्या वो इंसान इस योग्य है कि तू उसके साथ भला करे? हमारे मन में बहुत से सवाल पैदा होते हैं, जबकि परमेश्वर चाहता है कि जब तक हम जिएं, जब तक हम इस दुनिया में हैं, भला करते चले जाएं। भलाई करने से कभी अपने आप को हम ना रोकें। प्रभु कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम औरों से प्यार करो। जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम एक दूसरे के साथ प्यार करो। प्रभु का दास 1 कोरिन्थियों 13 अध्याय में प्रेम के विषय में बहुत कुछ लिखता है। प्यार के बारे में ही उसने पूरा ब्यौरा दिया है। वो कहता है कि चाहे मैं स्वर्गीय दूतों की भाषा बोलूं, चाहे मैं अचरज काम करूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, चाहे स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, चाहे मेरे में इतना विश्वास हो कि मैं पहाड़ को कहूं कि यहां से हट जा और वो हट जाए, और यदि मेरे जीवन में प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। चाहे मैं अपने आप को कुर्बान कर दूं, किसी के लिए जलने के लिए दे दूं, और यदि मेरे जीवन में प्यार नहीं है तो भाइयों और बहनों मैं कुछ भी नहीं। क्यों संत पौलुस ये लिख रहा है? क्योंकि परमेश्वर का, हमारे प्रभु का स्वभाव जो है वो क्या है? प्यार है। हमारा प्रभु हमारे से प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे से इस हद तक प्यार करते हैं कि वो चाहते हैं कि हम सब
हम सब पूरा परिवार एक परिवार के रूप में आपसी प्यार मोहब्बत में बढ़ें और बचाए जाएं। यदि हम अपने आप को प्रभु के चेले कहने लायक हैं तो सोचिए कि क्या हम उस दावे जो हम करते हैं उसके अनुसार खरे उतरते हैं? हमारा स्वभाव क्या है? यहां पर संत पौलुस 13 अध्याय में लिख रहे हैं, विशेषकर मैं चाहता हूं कि आप 5 आयत देखें। यहां लिखा है कि प्रेम अन्य रीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। आज हम किसी का भला करने की बजाय उसका बुरा करने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाते हैं। वचन कह रहा है कि यदि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम इन सब नीतियों से पीछा छुड़ाएंगे, इस आदत से पीछा छुड़ाएंगे। यदि हम अपने भाई बहन से प्यार करते हैं तो यहां लिखा है कि हम अपना भला कम और दूसरों का भला ज्यादा चाहेंगे। वचन में लिखा है कि प्रेम करने वाला झुंझलाता नहीं। हमारे अंदर रीजनिंग पावर होनी चाहिए, कारण ढूंढने की शक्ति होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। यदि हमारे साथ कभी बुरा होता भी है या कोई हमारा बहन भाई जिससे हमारे को उम्मीद भी नहीं होती हमारे को ठोकर पहुंचाता है तो हमें उसका कारण ढूंढना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ये क्यों हुआ। यदि हमारे अंदर कोई कमी है तो हमें उसे दूर करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ इसने मेरे साथ बुरा किया है और बदले में मैंने भी इसके साथ बुरा करना है। यदि हम अपने भाई बहनों से प्यार करते हैं, यदि हम प्रभु से प्यार करते हैं तो प्रभु के वचन के अनुसार अपने भाई बहनों के साथ व्यवहार करेंगे। प्रभु चाहता है कि हम हमेशा भला ही करते रहें। प्रभु चाहता है कि हम हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करते रहें। सचमुच कितना महान हमारा प्रभु है, कितना भला हमारा प्रभु है और चाहता है कि हम भी भलाई का ही काम करें, हम भी भलाई पूर्वक ही जीवन अपना व्यतीत करें। कभी सोचा है कि हम अपने आप को कितना प्यार करते हैं? भाई और बहनों, में एक छोटी सी इस सवाल के साथ आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जब हम बात करते हैं अपने प्यार की कि हम अपने आप को कितना प्यार कर रहे हैं या कितना करते हैं, किस हद तक करते हैं। आज आपने देखा होगा लोग जिम ज्वाइन करते हैं ताकि उनका शरीर बिल्कुल दुरुस्त रहे। हम अपने आप को इतना प्यार करते हैं कि आज हम देखते हैं कि लोग अपने खाने का बहुत ध्यान रखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये बुरी बात है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इससे अच्छी बात कोई है ही नहीं। यदि हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, यदि हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे अंदर कोई त्रुटि ना आए, तो सचमुच ये हमारे लिए अच्छा ही है। प्रभु हमसे ये ही चाहता है। लेकिन जितना प्यार हम अपने आप को करते हैं, क्या हम उतना ही प्यार दूसरों को करते हैं? हम अपने आप को आकर्षित बनाना चाहते हैं ताकि लोग हमारी तरफ आकर्षित हों। इतना आकर्षक हम बनाने की कोशिश करते हैं कि हर इंसान हमारी तरफ आकर्षित हो के हमारे से जुड़ना चाहे। पर क्या हम उस आकर्षण को स्वीकार करते हैं जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, जो परमेश्वर में है? क्या हम परमेश्वर के साथ प्यार करते हैं, उससे जुड़ने को तैयार रहते हैं?
भाइयों और बहनों, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें हमेशा अपने दिमाग में रखने चाहिए, अपने दिमाग में रखकर उसके अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इफिसियों के खत में संत पौलुस कहते हैं, इफिसियों 2 अध्याय और उसकी यदि हम पहली 3 आयतें देखें तो यहां लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। पाप की दशा में हम, पौलुस रसूल कहता है, पापी स्वभाव में हम मुर्दा हालत में हैं, और प्रभु ने हमारे को जीवित किया, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। संत पौलुस उस आत्मा, दुष्ट आत्मा की बात कर रहा है जो उन लोगों में कार्य करता है जो प्रभु को नहीं मानते, जो प्रभु की नहीं सुनते, और कह रहे हैं कि वो अंधकार का आत्मा है। इसमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हम जब परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, तो भाइयों और बहनों, हमारे को वो जीवन त्याग देना चाहिए जिसमें अंधकार ही अंधकार है, जिसमें द्वेष ही द्वेष है, जो हमारे को प्रभु के अनुग्रह से दूर करता है। आज भी समय है भाइयों और बहनों, हम अपने स्वभाव में परिवर्तन ला सकते हैं। प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में कार्य कर सकता है यदि हम उसे अपने जीवन में जगा दें। आइए आज अपने जीवन में प्रभु को कार्य करने दें। आइए अपने प्रेम भरे जीवन में दूसरों के लिए जगह बनाएं, सबका भला चाहे। प्रभु आपको आशीष दे, प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पुत्र परमेश्वर कि आपने हमें ये अवसर दिया और हम आपकी इच्छा को आपके वचन से जान सके। बेशक स्वभाव से हम पापी हैं, हमें अपनी पनाह में लेना ताकि स्वर्गीय पिता हम आपसे प्यार मोहब्बत में बने रहें, आपकी इच्छा को पूरे करते हुए आपसे आशीषें प्राप्त कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।